तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी। क्लास 10th के ऊपर हम लोग क्लिक करके अंदर चला जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बता दें कि ये एप्लीकेशन यानी वेबसाइट पे ये क्लास चलता है, तो यहाँ पे हम लोग हिंदी पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम हिंदी पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह के पेज हमारे सामने ओपन होगा जिसमें हम हिंदी वाले पे चले जाएंगे। हिंदी पर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। हिंदी पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हिंदी का हर एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, यानी चैप्टर। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। किसी भी पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में बहादुर चैप्टर को ओपन किया तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है आपको, जो कि बिल्कुल तरह से 100% इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। नीचे चले जाएंगे। नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे मिला है सब्जेक्टिव। यहाँ पे सब्जेक्टिव देख रहे थे, सब्जेक्टिव वाले पे भी हम क्लिक करेंगे। कल के क्लास में अगर आप लोग देखे होंगे तो 20 के दांत और भारत से क्या हम क्या सीखे, ये दो चैप्टर हम लोग का नहीं हुआ था, पासवर्ड लगा हुआ था, क्योंकि इसमें सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस दोनों वाले पे हम क्या करेंगे, क्लिक करके अभी ओपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 20 की दांत को देखेंगे। तो 20 की दांत पर क्लिक करके चला जाएंगे, जिसमें खोखा के बारे में कहानी है। इसमें आने के बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मिल गया होगा। मदन हक्का बक्का क्यों क्यों रह गया। देखिए मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया था कि उनके पिता गिरधर लाल कभी उनको अच्छे से प्यार नहीं किए थे, लेकिन जब उन्होंने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे तो उसमें उनके पिताजी उन्हें गोद उठा करके हाथों से प्यार से सहलाया, इसलिए वह मदन जो है हक्का बक्का रह गया था। आंसर कंप्लीट यहाँ पर दिया जा चुका है, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। देखिए हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर बात करेंगे तो यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इंपोर्टेंट है 2 नंबर के लिए। ये 2 नंबर का हमने आपको बताया है, न कि 5 नंबर का। 5 अंक के लिए आपको रुकना है, अभी भागना नहीं है। और भाग कर कहाँ जाओगे यार, पढ़ो ना। चलिए यहाँ पे झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। देखिए झोपड़ी और महल के बीच अगर लड़ाई होगा तो हमेशा याद रखिएगा झोपड़ी वाला की जीत होता है, लेकिन लोग सपोर्ट में किसके जाएंगे, महल वाले, क्योंकि महल वाले अमीर है भाई, सब अमीर का होता है। आप दुनिया में अगर अच्छे बन जाइएगा, बेहतर रुपया पैसा वाला बन जाइएगा, तो आप गलती भी कीजिए तो लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे। ऐसा हम लोग अपने समाज में देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे ना। तो सैन साहब अपने खोखा को क्या बनाना चाहता था। देखिए सैन साहब चाहता था कि उसको बिजनेस में इंजीनियर बनाए। ठीक है, इंजीनियर, क्योंकि बचपन से उसको देखता था उल्टा पुल्टा काम करते खोखा को, जिसका कासू भी कहा जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, गिरधर कौन था, गिरधर कौन था, फैक्ट्री में काम करने वाला किरानी था। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है, VVI प्रश्न है। तो अगला है ये है, देखिए सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किया जा रहा भेदभाव को समझाना, किया जा रहा लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यानी यहाँ पे ये 5 अंक का प्रश्न पूछा जा चुका है, और 5 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो इस तरह से तैयार रहिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में देने के लिए। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, इस चैप्टर से विशेष कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो ये प्रश्न आपको इंपोर्टेंट कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट अगर इस चैप्टर का 5 नंबर है तो यही महल और झोपड़ी की लड़ाई वाला है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हम मानते हैं। चलते हैं अगला चैप्टर भारत से हमने क्या सीखा। देखिए भारत से हम क्या सीखे, तो इस वाले पे क्लिक कर देंगे। कल के क्लास में हम लोग ये पासवर्ड लगा हुआ था, इसको हम नहीं पढ़ पाए थे अच्छी तरह से, तो इसलिए हम आज के क्लास में फिर से लाए हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर की बात करेंगे, मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख सकते हैं किसको मानते हैं। अगर हमें समझाना है लाइन बाय लाइन 2D पॉइंट तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है 2 नंबर के लिए। ठीक है, कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताना है आपको। तो ये 2 नंबर प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। तीसरा है मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और कैसे हो सकते थे। ये भी 2 अंक के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के 2 नंबर आपका यहाँ पर है, प्रश्न को देख सकते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में यहाँ पर ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न उतना इंपोर्टेंट नहीं है, बट ये भी क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। जो इंपोर्टेंट है वो प्रश्न है आपका ये है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और ऐसा कहना कहाँ तक उचित है, इसका अभिप्राय क्या है। तो ये आपका 5 अंक के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, तो इसे आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और अगला प्रश्न जो इंपोर्टेंट है 5 नंबर का वो ये है, अतीत और सुदूर। अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो इस 2 प्रश्न में से एक प्रश्न पूछना 100% तय है 5 नंबर। अगर इस चैप्टर से पूछ दिया है तो, अगर नहीं पूछा तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से आप लोग देख लिए हैं। आगे भी प्रश्न, इसे भी आपको एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि पढ़ना आपका काम है, पढ़े हुए रहेगा, अपना कर्तव्य कीजिए।
फल की चिंता किए बिना, क्योंकि देखिए फल तो भगवान देंगे, बस आपको कर्म करना है। अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि हमें फल की प्राप्ति हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, और आपको ऐसी कामना भी नहीं करनी चाहिए। दुष्ट लोग और दुष्ट आत्मा वाले लोग ऐसा कामना करते हैं। हम आपको दुष्ट नहीं बोल रहे हैं भाई, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेली लाइव क्लास के लिए यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए आप लोग, दोनों लिंक पे क्लिक करके, और पीडीएफ के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर जाइए। ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी अच्छा था और वीडियो में काफ़ी चीज़ हमें आपको बताया। ये चैप्टर सभी आप क्लिक करके जा सकते हैं। अब हम लोग अगले दिन जो पढ़ेंगे, हम लोग पदखंड को खत्म कर लेंगे, ठीक है। गदखंड बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो चुका है, अब हम लोग पदखंड खत्म करेंगे। अगर आप लोग बैक वीडियो नहीं देखे तो ये सब चैप्टर बता दें, मछली अभिन्नो, ये सारा पार्ट हो चुका है सब्जेक्ट, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।